नमस्कार मेरे भाइयों। तो आइए शुरू करते हैं औसत दिल्ली पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जी, बिना देरी के पहला क्वेश्चन है। जीरो से बढ़िया लेवल पर चलेंगे, बढ़िया लेवल पर, और लेकिन इम्पोर्टेंट। देखिए, तीन संख्याओं का अनुपात यह है, यदि इनका औसत 90 हो। मेरे भाई आसान सवाल है। तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपको। तीन संख्याओं का अनुपात है तो पहली 3x हो जाएगी, दूसरी 5x हो जाएगी, और तीसरी 10x हो जाएगी। ठीक है। इनका अनुपात दे रखा है 3:5:10। तो इनका राशि पहली 3x, दूसरी 5x और तीसरी 10x। कह रहा है इनका औसत 90 हो। मेरे भाई औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, जो आपकी 3 है, बराबर लिखेंगे 10। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। बड़ी चाहिए, यहाँ रख देंगे, बड़ी संख्या आ जाएगी। छोटी चाहिए होती, x की वैल्यू फाइंड करके यहाँ रख देंगे, छोटी आ जाएगी। चलिए, 3x और 5x 8x और 10x 18x। 18x बटे 3 बराबर है आपका 90। बराबर कितना है? 90। 18 से 18 पंजे 90। 5 बार x का मान 3 × 5 तो x का मान आएगा 15। x की वैल्यू है आपकी 15, ना कि बड़ी संख्या। आपसे सिर्फ x का मान निकला। अभी x का मान आया है 15, तो बड़ी संख्या बड़ी होगी आपकी। बड़ी संख्या वो आएगी 10 × x की वैल्यू है 15। 10 × 15 150। चलिए जी, छोटा सवाल था, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, ए की आयु बी से 3 गुनी है। तीन तीन व्यक्ति ए बी सी। ए की आयु तो बी से 3 गुनी है। ए की आयु बी से 3 गुनी है। तीन व्यक्ति हैं ए बी सी। एक ए है, एक बी है, और एक सी है। कह रहा है ए की आयु बी से 3 गुनी, यानी कि 3 गुनी ए की है, यानी कि ज्यादा ए की है। तथा बी की आयु सी से 2 गुनी। बी की आयु सी से 2 गुनी, इस बी की सी से 2 गुनी, यानी कि बी और सी में बी की ज्यादा है, 2 गुनी ज्यादा है। यदि तीनों का औसत 45, ठीक है, तीनों का औसत 45 है, तो पहले इनका रिलेशन बनाओ। रिलेशन से मतलब पहले इनका अनुपात दो। अनुपात कहाँ से स्टार्ट करें? आप सी से स्टार्ट कीजिए, बेटर रहेगा। बाकी आप स्टार्ट किसी भी कर सकते हो, कैलकुलेशन आना चाहिए। सबसे बढ़िया सी की एक लो। अगर सी की एक एक्स हुई मेरे भाई, तो बी की हो जाएगी इसकी दुगनी 2x, और ए की हो जाएगी इसकी 3 गुनी 2x की 3 गुनी 6x। आगे देखिए, आगे हमसे कहा गया इनका औसत 45 है। औसत 45, तो अब इन तीनों का औसत जैसे पिछले सवाल में किया था, बराबर लिख देंगे 45। पहली संख्या है 6x, दूसरी है 2x, तीसरी है 1x। इनका योग तो इनका प्लस कर दिया, बटे इनकी संख्या 3 है, बराबर औसत दे रखा हमें 45 है। 6x और 2x 8x और 1x 9x, तो आएगा 9x। 9x बटे 3 बराबर 45 है। 9 से काटेंगे, 9 पंजे 45। x का मान, x बराबर इस बार भी 15 ही आया है, x का मान आएगा 15। चलिए, आपसे पूछ गई बी की आयु। बी की कितनी है मेरे भाई? 2x। बी की है 2x, तो बी की बराबर 2 × 15, वैल्यू आएगी 30। चलिए, आसान था। अगला देखिए, पांच संख्याओं का औसत 16 है। पांच संख्याओं का औसत 16 है। इनमें से चार संख्याओं का औसत, उन पांचों में से चार संख्याओं का औसत 18 है। तो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे भाई संख्या आपके पास 5 है, ऐसी कोई संख्या है 5, 1 2 3 4 5, जिनका आपको औसत दे रखा है 16। पांच संख्या, इनका औसत 16 है, तो मेरे भाई इन पांचों का योग हो जाएगा 80। योग योग है मेरे भाई। योग मतलब इन पांचों को अगर जोड़ा जाए तो इनका जोड़ बैठेगा आपका 80। कह रहा है इनमें से चार का औसत, इनमें से चार का औसत, प्रथम चार को, कौन सी चार? प्रथम कहना जरूरी मेरे भाई, प्रथम या अंतिम। इनमें से प्रथम चार का औसत 18 है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इनका औसत है 18। इनका औसत कितना हो जाएगा? 18। तो आपसे पूछ गई पांचवी संख्या, जिसे हम बता सकते हैं। इन पांचों का योग आया 80। आप इन चारों का योग निकाल सकते हो। इनकी औसत 18 है और संख्या इनकी चार है, तो इनका योग आएगा 72। पांच संख्याओं का योग 80 है मेरे भाई, और उनमें से, उन पांचों में से चार संख्या जिनका योग 72 है। तो ये जो बच्ची, ये कमी आई है, ये किसकी वजह से आई है? पांचवी संख्या की वजह से। पांचवी संख्या आप बता सकते हो,
पांचों के योग में से पांचवी संख्या, 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं के योग को माइनस करो तो 5 आएगी। भाई इन सबका योग 80 है, आगे वाली 4 इनका योग 72 है। 80 से 72 क्यों होगा? क्योंकि एक की कमी आई थी। बिल्कुल 80 से 72 हो गया क्योंकि कमी आई थी। कमी कितने की आई थी? 8 की। तो पांचवी संख्या आपकी 8 है। 72 और 8 हो जाएंगे 80। चलिए जी, आसान था ये भी। अगला देखिए, 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत में 2 की वृद्धि होती है। 2 वर्ष की अध्यापक की आयु ज्ञात करो। देखिए आसान सवाल है। पहले कैंडिडेट थे 20, पहले कैंडिडेट कितने थे? 20। चलो जी, जिनका औसत था 15, तो इन 20 का योग, आप 20 का योग बता सकते हो। इन 20 का योग आएगा आपका, इन 20 का योग आएगा 15 इंटू 20, 15 इंटू 20, ये हो जाएंगे आपके 300। चलिए, यदि अध्यापक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत में 2 की वृद्धि होती है। अध्यापक की आयु शामिल कर ली जाए, अब टोटल कैंडिडेट हो जाएंगे 21, तो 21 का योग, 21 का योग औसत 2 बढ़ जाएगा, 17 हो जाएगा। कैंडिडेट 21 है, 17 एकम 17, 17 दूना 34 और 35, 357। 300 जो योग था वो 20 का था। 20 कैंडिडेट, 20 स्टूडेंट जिनका टोटल आयु, जिनकी टोटल आयु 300 है। अगर एक और शामिल कर ले जाए तो अब हो जाएंगे 21। इनका टोटल बैठता है 357। 300 से 357 वृद्धि हुई, किसकी वजह से? टीचर की वजह से। 300 पहले टोटल 300, एक और शामिल कर लिया, अब 357। तो अध्यापक, अध्यापक की आयु आएगी मेरे भाई 357, यानी 21 के योग में से, 21 के योग में से 20 का योग निकाल देंगे तो इनका आएगा अध्यापक का 57। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, एक खिलाड़ी ने अपनी 5वीं पारी में 80 रन बनाए जिससे उसका औसत 6 बढ़ गया। एक खिलाड़ी ने अपनी 5वीं पारी में 80 रन बनाए जिससे उसका औसत 6 बढ़ गया। तो 4 पारियों का औसत याद करो। तो भाई आप फॉर्मूला भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे? 5वीं पारी में 80 रन बनाए जिससे उसका औसत 6 बढ़ गया। 6 बढ़ गया मतलब पिछली 4 पारियों को 6 के हिसाब से उसने 24 रन तो बांट दिए। पिछली 4 पारियों को 6, औसत बढ़ेगा 6, मतलब सपोज पिछली 4 पारियों को 6 रन बांट दिए, 24 रन तो इसके बांटने हो गए। उसके बाद औसत 6 बढ़कर 80 हो गया। अब इसके पास 80 टोटल और रहना चाहिए, 80 और रहना चाहिए, यानी कि व्यक्ति ने 80 रन बनाए। नहीं, मैं गलत बोल गया। 24 रन तो इसके बांटने हो गए। अब 80 में से जो रहेगा, अब 80 में से जो शेष रहेगा, अब 80 में से जो शेष रहेगा वो 5 पारियों का औसत होगा, 5 का, 4 का नहीं, 5 का। 80 में से जो भी शेष रहेगा तो ये आएगा आपका 56। 56 जो औसत है 5 पारियों का है। अगर पूछा जाए 4 का तो 4 का 50 है। मेथड कैसे यूज करेंगे? पहले पारी खेली व्यक्ति ने 4x, सॉरी पहले पारी कितनी खेली? 4। औसत मान के चल x, पारियों की संख्या मतलब राशियों की संख्या 4 है, औसत उनका x है, तो इनका योग, बचपन में पढ़ा था ऐसे, तो इनका योग आएगा 4x। ये कितने मैचों के रन है? तो मेरे भाई ये 4 मैचों के पूरे रन है। अगली पारी 5वीं, औसत बढ़ गया 6x प्लस 6, टोटल रन औसत इंटू राशियों की संख्या, मतलब x प्लस 6 को गुणा करेंगे 5 से तो ये आएगा आपका 5x प्लस 30। मेरे भाई ये जो रन है, ये वाले जो रन है, ये आपके 5 मैचों के पूरे रन है, और ये वाले जो रन है ये आपके 4 मैचों के पूरे रन है। अगर 5 मैचों के पूरे रनों में से, 5 मैचों के पूरे रनों में से 4 मैचों के पूरे रनों को माइनस कर दिया जाए तो 5 विकेट बचेंगे, 5 विकेट। चलो करते हैं। अगर अगर 5 मैचों के ये पूरे रन, जिनमें से 4 मैचों के पूरे रनों को माइनस कर दे तो 5 विकेट बचेंगे, और वो हमें दे रखे 80। 5x में से 4x माइनस होंगे, 1x बचेंगे, प्लस का 30 इधर आएगा, माइनस का 30 बनेगा, और फिर बनेंगे 50। x का मान मेरे भाई 50। अगर आपसे पूछा 4 पारियों का औसत, तब तो आपका आंसर 50 ही है। अगर आपसे पूछा गया 5 पारियों का औसत तो 50 प्लस 6 तब 56 है। हमसे पूछा गया 4 पारियों का तो औसत हो जाएगा 50। अगला देखिए,
1 से 40 तक लगातार विषम संख्याओं का औसत। मेरे भाई जब समांतर श्रेणी हो तो औसत सेकंडों में निकलता है। लगातार समूह चाहे विषमो चाहे 4 से भाज्यो चाहे 5 से भाज्यो चाहे 12 से भाज्यो, लगातार जो संख्या आएंगी सम विषम 4 से भाज्य 5 से भाज्य प्राकृतिक, ये सब समांतर श्रेणी होती है। और ये भी नहीं समझो तो समान अंतर होना चाहिए लगातार पदों का। अगर ऐसा है तो समांतर श्रेणी में औसत 2 सेकंड में निकलता है। एक तो आपको प्रथम पद लेना है, उस प्रथम पद में अंतिम पद को जोड़ना है। प्रथम प्लस अंतिम पद बटे में 2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। 1 से लेकर 40 तक की लगातार विषम संख्या, तो मेरा पहला जो पद होगा वो तो होगा 1 और अंतिम जो पद होगा वो होगा 39। 40 सम है मेरे भाई, विषम नहीं है। ठीक है, तो 1 से लेकर 40 तक में पहला पद 41 है और अंतिम पद 39 है। दोनों को जोड़कर भाग किसका देंगे? 2 का हमेशा। ठीक है, चाहे 5 से भाज्य हो, चाहे 6 से भाज्य हो, चाहे सम हो, चाहे विषम हो, चाहे प्राकृतिक हो। 40 का आधा 20, तो औसत होगा आपका 20। चलिए अगला देखिए, सवाल कह रहा है 9 के प्रथम 7 गुणजों का औसत। 9 के प्रथम 7 गुणजों का औसत, 9 के प्रथम 7 गुणजों का औसत। मेरे भाई 9 का पहला जो गुणज होगा, 9 का पहला जो गुणज होगा वो तो होगा 9 और अंतिम होगा यानी 7वां अंतिम जो गुणज है वो है 63। इन दोनों को जोड़कर भाग देंगे 2 का। 63 और 9 72 का आधा 36, तो इनका औसत हो जाएगा मेरे भाई 36। चलिए अगला चेक करते हैं। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पति व पत्नी की औसत आयु 21 वर्ष थी। आज से 5 साल पहले, सवाल जो करा है इससे 5 साल पहले वर्तमान में उनके एक बच्चा भी और बच्चे से तीनों की औसत आयु 18 वर्ष है। तो बच्चे की वर्तमान आयु याद करो। पहले तो हम निकालेंगे पति और पत्नी की 5 साल पहले का योग, 5 साल पहले का योग। चलो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पति व पत्नी, 5 वर्ष पूर्व पति व पत्नी का योग। योग के लिए आपको औसत चाहिए, दिया हुआ है कि संख्या चाहिए, हर किसी को पता है 2 है, तो इनका योग हो जाएगा 42। वर्तमान में पति व पत्नी की आयु का योग, पति व पत्नी की आयु का योग। मेरे भाई आज से 5 साल पहले 2 कैंडिडेट पति व पत्नी की आयु का योग 42 था, तो आज ये योग 47 हो गया, 52 होगा, तो 52 हो जाएगा। 5 साल तो पति की जोड़ेंगे, 5 साल ही पत्नी की जोड़ेंगे, 5 और 5 10, 10 जोड़े जाएंगे ना कि 5। 5 पति के 5 पत्नी के, अगर ये कैंडिडेट होते 3, 4 होते 4। आज से 5 साल पहले 4 कैंडिडेट का टोटल 72 है, तो आज के टाइम पर प्रत्येक की 5-5 साल, प्रत्येक की 5-5 साल, तो 4 की बढ़ेगी 20 साल। पति पत्नी 2 कैंडिडेट है, तो आज से 5 साल पहले पति व पत्नी का योग था 42। आज वर्तमान में 42 में 5 पति के 5 पत्नी के दोनों का टोटल 52। इन 52 में बच्चा शामिल नहीं है, ये केवल पति और पत्नी का योग, बच्चा शामिल नहीं है। आगे क्या करा सवाल, बच्चे सहित औसत 18 वर्तमान में, वर्तमान में तीनों का योग, और 3 में बच्चा है, तीनों का योग, वर्तमान में तीनों का योग। औसत चाहिए तीनों का, दिया है 18, संख्या हर कोई बताएगा 3, 18 × 54, इसमें बच्चा भी है, उसमें बच्चा नहीं है। मेरे भाई अगर बच्चे को शामिल कर लिया जाए तो उनका टोटल 52, बच्चे को हटा दे तो टोटल 52, सॉरी बच्चे को शामिल कर लिया जाए तो योग 54 और बच्चे को हटा दे तो योग होता है 52। मेरे भाई बच्चा कितने साल का है? 2 साल का। कितने साल का? 2 साल का। चलिए आगे देखिए, ए व बी का औसत 21 है, बी व सी का औसत 36 है, सी व ए का औसत 30 है। तो ए बी सी का मतलब तीनों का औसत निकालना है, तीनों का औसत निकालना, तीनों का योग चाहिए होगा। जुगाड़ है, ट्रिक है, इन तीनों के औसत में 3 का भाग दे दीजिए, आंसर आएगा। लेकिन नहीं करेंगे ऐसे, मेथड समझेंगे मेरे भाई। ठीक है, मेथड क्या है, पहले तो आप निकालो a + b, वो आएगा आपका 21 दूनी 42, ऐसे लिख लेते हैं। चलो 21 × 2, औसत इनका 21 है, संख्या इनकी 2,
तो 21 इंटू 2 42। फिर निकालेंगे बी प्लस सी, फिर निकालेंगे बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी प्लस सी, बी का औसत 36 है, बी प्लस सी का औसत 36 है, संख्या इनकी 2 है, तो इनका योग आएगा 72। फिर निकालेंगे सी प्लस सी, मतलब ए और सी का योग, औसत इनका 30 है और संख्या इनकी 2 है, तो इनका योग आ जाएगा 60। अगर तीनों समीकरणों को जोड़ दिया जाए मेरे भाई, ए 2 बार जोड़ा जाएगा, बी 2 बार जोड़ा जाएगा, सी 2 बार जोड़ा जाएगा, तो ये बनेगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4, 11 और 6, 11 और 6 17, 174। ये ए प्लस बी प्लस सी का मान नहीं है मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी के दुगने की वैल्यू है, और आपको तीनों का औसत चाहिए तो तीनों के योग की जरूरत पड़ेगी, दो की जरूरत नहीं, दुगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं, 2 का ट्रांसफर कर देंगे, भाग में जाएगा और फिर आएगा आपका ए, इधर 2 से काटेगा ये 8 और 8 बार 88, आपका आएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 88, जिसकी आपको जरूरत है औसत निकालने। औसत तभी तो निकालेंगे जब राशियों के योग में राशियों की संख्या का भाग दे देंगे। राशियों का योग आएगा 88, अगर इसमें 88 में औसत, अगर इसमें 88 में, ठीक है, 88 में 3 का भाग दे दिया जाए मेरे भाई, ए बी सी 3 है, तो औसत आएगा, और फिर औसत आएगा आपका 3 दूनी 6, बच्चे 2, 3 नाम 27, बच्चे 1, 29 गुण 3। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इन तीनों के योग में, इन तीनों के योग में, ठीक है, इन तीनों के योग में भाग दे दीजिए आप किसका, 3 का। देखिए कैसे, इन तीनों का योग आएगा 56, 57, 57 और 30, 87। हमने कहीं गलती कर दी, फिर 4, 7, 42, 42, 21 दूनी 42, 36 दूनी 72, 30 दूनी 60, 4, 7 4 11, 11 11 और 6 17, बिल्कुल सही है। 2 अंटे 16, 2 अंटे 16, 2 संते 14, यहाँ गलती होगी मेरे भाई, ठीक है। 100 बना आपका 4, 174 और फिर आएगा आपका 87। चलिए 87 इन तीनों को योग में, यानी 21 प्लस 36 प्लस 30 में, इन तीनों के योग में औसत है, लेकिन ये औसत के योग में 3 का भाग दे दीजिए, औसत है मेरे भाई, ठीक है, औसत इन औसत के योग में डायरेक्ट 3 का भाग दे दीजिए, आंसर वही आएगा, इनका योग आएगा 88, भाग 3 का दे देंगे। समझाने को मैंने आपको समझा दिया, ए प्लस बी का जोड़ निकाला, बी प्लस सी और सी प्लस सी, अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो ए प्लस बी प्लस सी के दुगने की वैल्यू आएगी। आपको चाहिए ए प्लस बी प्लस सी की, तो आएगा आपका 87, ठीक है। ये क्या है, ये औसत है डायरेक्ट, ठीक है, औसत है डायरेक्ट, बैठ रहा है जुगाड़ पानी, बैटरी ट्रिक, तो 21 प्लस जो भी औसत है उनको जोड़ करके 3 का भाग दे दीजिए, औसत आ जाएगा आपका रियल। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुछ संख्याओं का औसत 120 है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करो। मेरे भाई जो गणितीय क्रिया प्रत्येक संख्या के साथ होती है वही गणितीय क्रिया औसत के साथ होती है। गणितीय क्रियाओं में केवल 4, एक तो प्लस माइनस गुणा और भाग। जो गणितीय क्रिया प्रत्येक संख्या के साथ होती है, लेकिन गणितीय क्रियाओं में केवल 4, वर्ग घन वर्गमूल घनमूल ये अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है जी, केवल 4, प्लस माइनस गुणा और भाग। जो गणितीय क्रिया इनमें से प्रत्येक संख्या के साथ होती है वही गणितीय क्रिया औसत के साथ होती है। वो क्या करा है, कुछ संख्याओं का औसत 120 है, कुछ संख्याओं को औसत 120 है, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो मेरे भाई नया औसत भी 128 हो जाएगा। आपने प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा है, औसत में 8 जोड़ दीजिए तो नया औसत हो जाएगा 128। चलिए अगला सवाल, अगला है 9 संख्याओं को औसत 60 ज्ञात किया, ठीक है जी, किंतु बाद में पता चला कि एक संख्या 26 के स्थान पर 62 पड़ लगी, मतलब 9 संख्या थी जिनका औसत 60 था, 9 संख्याओं का औसत कितना था, 60 था। बाद में पता चला, मैंने कहा भाई 9 संख्या मेरे भाई इनका औसत निकाल, आपने औसत निकाल दिया, ठीक है, मैंने कहा गलती हो गई, क्या गलती हुई, फिर आपने देखा गलती चेक करी तो गलती पर पता चला कि एक संख्या 26 थी और आपने उसको 62 पढ़ लिया और टोटल कर दिया, यानी कि आपका टोटल गलत है। टोटल गलत है तो आपका जो औसत आया वो 60, वो भी गलत है, तो इसको सही करना है, ठीक है जी। करना कैसे, संख्या थी मेरे भाई 9 और इनका औसत आपने निकाला 60,
जो कि गलत है। चलिए गलत का ही निकालते हैं, गलत का योग निकालते हैं, गलत का योग, ठीक? गलत का योग, तो योग होता है औसत इंटू राशि योग संख्या, ये आएगा 540, जो कि गलत है, जो कि गलत है। सही करेंगे। आपने गलती क्या की थी, आपने 26 को लिख दिया 62, आपने 26 को 62 लिख दिया, आपने संख्या को ज्यादा लिख दिया, आपने संख्या को ज्यादा लिख दिया है 36, ये 36 ज्यादा लिख दी, तो आपका योग भी 36 ज्यादा है। सही करने के लिए इस योग में से 36 कम कर दीजिए, सही होगा। सही योग, सही योग आएगा, सही योग, सही योग, सही योग करने के लिए 540 में से 36 कम कर देंगे और वो आएगा आपका 504, जो कि सही है। सही योग है तो यहां से सही औसत निकालेंगे, सही औसत, सही औसत, ये आएगा आपका 504 बटे 9, 9 पंजे 45, 9 6 की 54, 56। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपने संख्या को 36 ज्यादा पढ़ा है तो जो औसत में गड़बड़ आई है इस 36 की वजह से आई है। औसत में गड़बड़ जो हुई है वो इस 36 की वजह से हुई है। कितनी संख्याओं पर, 9 पर, तो औसत आपका 9 संख्याओं पर मेरे भाई 9 चौका 36, आपका औसत 4 गलत हुआ है। कम हुआ या ज्यादा हुआ, ज्यादा पढ़िए तो ज्यादा होगा, कम पढ़िए तो कम होगा। आपका औसत 4 ज्यादा हुआ है तो आप पुराने औसत में से 4 कम कर दीजिए, सीधा ही उत्तर आएगा 60 माइनस 4 कितना आएगा 56। कुछ गलती नहीं है मेरे भाई। देख दोबारा देखिए, ये ठीक है, अच्छी बात है, आपके समझ में आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ऐसे देखिए, आपने 26 को पढ़ दिया 62, कितना ज्यादा पढ़ दिया 36, 26 को 62 पढ़ दिया, 36 ज्यादा पढ़ दिया, जो गलती है इस 36 की वजह से। कितनी संख्याओं पर, 9 पर, कितनी संख्याओं पर, 9 पर, तो इस 36 का एवरेज निकाल दीजिए आप 9 संख्याओं पर, कितना आएगा 4, तो ये ज्यादा हुआ। क्यों हुआ ज्यादा, आपने संख्या ज्यादा पढ़ी तो औसत ज्यादा होगा। सही करने के लिए कम कर दीजिए, 60 में से 4 कम कर देंगे, औसत सही कितना आएगा, औसत आ जाएगा आपका 56। ये भी सवाल थे मेरे भाई जो ज्यादातर पूछा था। एक क्वेश्चन और, ठीक है, एक क्वेश्चन और वो मैं लिख देता हूं आपके लिए। देखिए प्रिंट नहीं हुआ मेरे भाई, एक क्वेश्चन और वो लिख देते हैं। देखिए एक इंपोर्टेंट और है, देखिए सवाल है, मैं लिख रहा हूं। एक कक्षा में, एक कक्षा में लड़कियों की औसत आयु, लड़कियों की औसत आयु, एक कक्षा में लड़कियों की औसत आयु, लड़कियों की औसत आयु 26 वर्ष है, 26 वर्ष, तथा लड़कों की औसत आयु, लड़कों की औसत आयु, लड़कों की औसत आयु, आयु, लड़कियों की औसत, लड़कों की औसत आयु 29 वर्ष है, 29 वर्ष है। यदि, यदि संपूर्ण कक्षा की, यदि संपूर्ण कक्षा की औसत आयु, यदि संपूर्ण कक्षा की औसत आयु, संपूर्ण कक्षा की औसत आयु आप ले लीजिए 27.2 ले लीजिए। संपूर्ण कक्षा की औसत आयु 27.2 वर्ष है, ठीक, संपूर्ण कक्षा की औसत आयु 27.2 वर्ष है। यदि यहां लिख देते हैं, यदि लड़कियों की संख्या, यदि लड़कियों की संख्या, यदि लड़कियों की संख्या 30 हो तो संपूर्ण कक्षा निकाल लेते हैं, संपूर्ण कक्षा में कितने विद्यार्थी, संपूर्ण कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए सवाल करा है, एक कक्षा में लड़कियों की औसत आयु 26 वर्ष है, लड़कियों की तो कितनी है 26 वर्ष है, लड़कियों की है 26 वर्ष, लड़कियों की औसत आयु तो 26 वर्ष है, लड़कों की औसत आयु 29 वर्ष है, और पूरी कक्षा की औसत आयु
27.2 वर्ष। आप बेसिक से करना चाहते हो, लड़कियों की संख्या दे रखी है 30, लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है 30। बेसिक से करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, लड़कियों की संख्या 30 है, लड़कियों की संख्या भाई, लड़कियों की संख्या मेरे भाई 30 है, औसत है 26, औसत कितने का 26 नीचे लिखेंगे, लड़कियों की संख्या 30 है, औसत 26 है, इनका योग निकालेंगे 26 या 78 आगे, और लड़कों की संख्या x मान ली, जिनका औसत 29 है तो इनका योग हो जाएगा 29x। ऐसे 30 लड़की और टोटल x लड़के, 30 लड़की और x लड़के, तो टोटल विद्यार्थी यानी लड़का प्लस लड़की जिनका औसत दे रखा 27.2, इनका योग निकालेंगे, गुणा कर देंगे, इन दोनों का योग लड़की प्लस लड़कों का योग पूरी कक्षा के योग के बराबर होगा। ये तो है पूरी कक्षा, बराबर लिख देंगे, एक्स की वैल्यू आएगी, जो चाहिए उसके मान निकालेंगे। या इससे बढ़िया मेरे भाई मिश्रण ठोकेंगे। मिश्रण कैसे ठोकेगा, देखिए 26 तो औसत लड़कियों का, जब दो चीज मिलकर एक चीज बनाती है तभी तो औसत मिश्रण लगता है। इनका मिक्सचर, लड़कियों का औसत 26 है, लड़कों का औसत 29 है, पूरी कक्षा का औसत 27.2 है, 27.2 में से 36 1.2, 29 में से 27.2 तो 1.8, पॉइंट से पॉइंट खत्म, अनुपात आएगा 3:2 मेरे भाई, 3:2। 3 किसका अनुपात है, लड़कियों का, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 30, यानी 3:30 के बराबर है, तो 2 अनुपात किसके बराबर होगा 20 के। टोटल विद्यार्थी 30, तो लड़की 20 लड़के, टोटल कितने हो जाएंगे 50। ये वो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस के लिए इंपोर्टेंट थे, सारे के सारे आपके लिए देख दिए। मैं ये नहीं कहता 100%, लेकिन भाई 99% आपके क्वेश्चन आएंगे, इनमें से ही आएंगे। तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।